साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये किसकी कॉपी है? मेरी सर। नाम बताओ, नाम 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 नाम। पुनित पुनित। पुनीत, ओके। पुनीत की है। देखो बेटा, आपने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है कि आपने ना करीबी बहुत कर दिया है। आप देखो, वर्ड्स को ना करीब ज्यादा कर दिया आपने। आपने वैलेंटाइन बना दिया है, हर हर वर्ड के बीच में वैलेंटाइन बना दिया है। हर वर्ड के बीच में वैलेंटाइन, करीबी। हर वर्ड के बीच में प्यार भर दिया है। इन इन वर्ड्स के बीच में ना इतना प्यार है कि एक दूसरे से दूर होना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना होता। थोड़ा सा स्पेस दो वर्ड्स के बीच में, थोड़ा सा स्पेस दो बेटा। थोड़ा सा वर्ड्स के बीच में स्पेस दोगे तभी तो बात बनेगी। हरी बात समझ में। जैसे आपने यस। सही है। अगर आप देखोगे तो न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, ये मेथड सही है। आपने एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मेथड बहुत अच्छा किया है आपने, वेल डन। इसके लिए जो आपने डायग्राम बनाया है, इसके लिए तो गुड है, मान लो बेस्ट है, एकदम बेस्ट। ये आपने बेस्ट मेथड अपनाया है कि आपने ये लिख दिया है। उसके बाद ये भी किया है, F12 इक्वल टू F21, एक्शन रिएक्शन का पेयर भी बता दिया है। और ये भी बताया था, फोर्स एक्सर्टेड बाई वन ऑन टू या फोर्स एक्सर्टेड बाई टू ऑन वन। ये बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने, एक्सप्लेन जो किया है। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो ये तो मेरे को पता है, क्वेश्चन में इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आपने चीटिंग करके किया हो या बिना चीटिंग करके किया हो, आपने सही लिखा हुआ, क्योंकि घर पे कोई गलत लिख ही नहीं सकता। ठीक है। और देखो, आ, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिखो, डिफरेंट कलर पेन यूज करो हेडिंग के लिए। जैसे ये हेडिंग आपने डाली है ना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको डिफरेंट कलर पेन से, जैसे इसको ब्लैक पेन से कर दो। ब्लैक पेन से लिखो इसको। उसके बाद इस स्टेट्स दैट, इसको थोड़ा सा आराम से जैसे लिख रहे हो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। एग्जाम्पल आपने दिया है इसमें, ये भी अच्छा किया है। और आपने डायग्राम बनाया है, ये पुनीत की बहुत अच्छी बात है कि हर एक आंसर में उसने डायग्राम बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा? 28? कितने मार्क्स का था? 4। 4 मार्क्स का था। 4 मार्क्स का था। और आपने अगर इसी इसी कंटेंट को अगर आप पूरे उसमें लिखते ना बेटा, तो 2 पेज से ऊपर हो जाता आपका। देखो 4 मार्क्स का आपने यहाँ पे एंड किया है, यहाँ पे एंड किया है, यहाँ पे एंड किया है। बहुत अच्छे से किया है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम, आपने थोड़ा सा करीब ज्यादा कर दिया है, बस। करीब थोड़े से वर्ड्स ज्यादा कर दिए हैं। अब देखो, द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर द कोलिजन इक्वल टू m1 u1 इक्वल टू p1। इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, ये सारी चीजें अगर आप नहीं इतना डिटेल में, क्योंकि आपको टाइम भी देखना है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आराम से लिखो, बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से किया है। बस पुनीत के मेरे को एक ही थोड़ी सी वो लगी कि थोड़ा सा करीबी ज्यादा है वर्ड्स के बीच में। देखो कोई भी स्पेसिंग है ही नहीं। वंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देखो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा स्पेस करो, थोड़ा सा स्पेस करो इन वर्ड्स के बीच में। थोड़ा सा अगर स्पेस करोगे, कीप स्पेस बिटवीन वर्ड्स। वैसे आपने डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है, एक्सप्लेनेशन में कोई इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन 29, ये कितने मार्क्स का था बेटा? 4 का ही था सर। फोर का ही था। 2 मार्क्स के थे ए एंड बी पार्ट। अच्छा, 2 2 मार्क्स के थे, ठीक है, 4 का ही हो गया मतलब। तो बुलेट ऑफ मास, मास का देखो, बुलेट का मास दिया है। तो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कैसे बताया था आपको, यहाँ पे एम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे मास, बुलेट का मास आप मान लो स्मॉल एम, और कुछ होगा उसका मास मान लो कैपिटल एम। तो उन वो टर्मिनोलॉजी भी अगर आप लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपने यहाँ पे द एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए, ये एफ ही है ना बेटा? ये जो बनाया है आपने, यस सर। स्टाइलिश टाइप का, ऐसा ऐसा कुछ बनाया है ना?
यस सर। थोड़ा सा स्टाइलिश स्टाइलिश ना बना के थोड़ा सा सिंपल सिटी पे आओ, ये वाला एफ बनाओ ऐसे करके। तो एफ इक्वल टू आपने एम ए किया है, तो एम आपने क्या लिया है यहाँ पे, यही लिया है, यही लिया है ना, तो इसको स्मॉल एम यहाँ पे लिख दो। जैसे इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, इनिशियल स्पीड आपने यू मानी होगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यू लिख दो। ये बेटा सिर्फ पुनीत के लिए ही नहीं है, मैं इन कॉपीज पे बेस सभी लोगों को रिव्यू मिल रहा है, ये मान लो एक तरह से सभी बच्चों को इनसाइड मिल रहा है कि भाई ये चीजें होनी है आप लोगों अपन लोगों के साथ में, सब लोगों को इसी बेस पे करना है। सब लोगों की जो भी बच्चे नहीं शेयर किए हैं उन लोगों को लिए भी है, इसी को एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों भी सेम मिस्टेक किए हो, तो आप लोग अपने तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने एग्जांपल लिया है कि पुनीत की कॉपी एक और ले लेंगे, एक दो बच्चों की कॉपी और ले लेंगे, फिर आपको सैंपल तौर पर फाइनली मैं दिखाऊंगी नेहा की कॉपी दिखाऊंगा। तो आते हैं फिर से पुनीत की कॉपी पे। तो आपने वैसे सारी चीजें देखो, जैसे आपने बहुत अच्छे से किया कि आप इसको जब इधर लेके आए तो आपने प्लस को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था आपसे, लेकिन आपने वहीं पे सुधार दिया। जैसे आपने लिखा है 0.2 इक्वल टू थिकनेस, थिकनेस ही है ना, थिकनेस ऑफ मड। ठीक है, ये भी सही किया आपने, 0.2 पुट किया है तो ब्रैकेट में लिख दिया है। ये ब्रैकेट की जगह आप ये वाला ब्रैकेट यूज किया करो, ये वाला ब्रैकेट ज्यादा बेहतर रहता है इस काम के लिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, रफ वर्क, रफ वर्क यहाँ पे ना किया करो बेटा। यहाँ पे अगर आप रफ वर्क यहाँ पे करोगे तो पेज थोड़ा गंदा लगेगा। कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज होता है, वहां पे RW लिख दो, RW, या फिर रफ वर्क, रफ वर्क लिख दिया, बाद में उसको ऐसे क्रॉस कर। और जैसे हमारी दो तीन लाइन रह रही हैं, रहे चाहे ना रहे, एक आदत डाल लो लास्ट में PTO लिखने की। क्या लिखने की, PTO लिखने की। बात समझ में आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। सब सभी लोग इस बात का ध्यान रखना है, सभी लोगों को। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, तो ये क्या है, सेकंड ये लॉ क्या है बेटा, लॉ ये क्या लिखा है, अच्छा सेकंड, सेकंड लॉ ऑफ रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखा है बेटा, एक बार पुनीत बताओगे क्या लिखा है आपने ये? सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। ओके ओके, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये आपने इसको डिफाइन किया है, F इक्वल टू एम ए। आपने इसमें एक्शन रिएक्शन का पेयर क्यों दिखाया है बेटा? जहां पे आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है कि डायग्राम नहीं बन सकता, तो डायग्राम मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है फिर। वैसे आपने सही किया है, फॉर ब्लॉक वन आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स देखो चेंज इन मोमेंटम, जब दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर हैं तो मोमेंट कैसे चेंज होगा उनका, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दो। आपने आंसर ब्लॉक किया है, ब्लॉक में डाला है, ये भी ठीक है। मैं सिर्फ आपके, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं पता, अभी मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं खोला है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि आपने प्रेजेंट कैसे किया है। अपन लोग प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए मिले हैं आज, प्रेजेंटेशन सुधारना है। हेंस आपने कंक्लूजन भी लिखा है, ये भी ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे कंक्लूजन लिखा है। और आते हैं हम, ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस देयर, ये क्या बेटा, ये क्या लिखा है बेटा, अंटिल, क्या है ये, विल। विल, विल, देयर विल बी। देखो यही मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखो। देखो विल आपने थोड़ा सा क्या किया है कि ऐसे करके कुछ कर दिया है, ये आर टाइप का लग रहा था मेरे को, ये वाला। थोड़ा क्लैरिटी होगी ना, अगर मैं आसानी से पढ़ पाऊंगा तो आसानी से मार्क्स दे पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखा करो। ठीक है, और देखो आपने एक इसके बाद में एक लाइन भी नहीं छोड़ी है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ऊपर ही चेप दिया है, उधर इधर लिख दिया है। तो थोड़ा सा गैप देखो, खुला खुला लिखो थोड़ा सा, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा खुला कर दिया है आपने, लेकिन पीछे तो बिल्कुल भी नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा सा खुला खुला करो, वर्ड्स को खोलो बेटा आप अपने। आपने बॉक्स में बंद किया, ये बहुत अच्छी बात है। इस बॉक्स को हो सके तो डिफरेंट कलर से करो, ब्लैक पेन से करो इसको।
ब्लैक पेन से करो। यहाँ पे ये भी सही किया है आपने कि ये लिख दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम को किया है फिर आपने। बेटा ये आप एफ को ऐसे बनाते हो क्या, ये इस स्टाइल में बनाते हो एफ को, Yes. है पुनीत? थोड़ा सा स्टाइलिश कम करो, स्टाइलिश, क्योंकि ये एग्जाम, क्योंकि देखो आप एक बात हो, मैंने अभी तो आपको पूछ लिया कि आप एफ ऐसे बनाते हो क्या, लेकिन एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा 5 to 8 मिनट लगाता है आपकी कॉपी पे। 5 to 8 मिनट, और 5 to 8 मिनट में उसका दिमाग थोड़ा सा भी इसको नहीं समझ पाया तो वो रॉन्ग करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करना था उसको, ऐसे करके चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो थोड़ा सा स्टाइल कम और फॉर्मल तरह से ज्यादा आओ, फॉर्मल एकदम डिसेंट तरीके से। एफ अगर ऐसे बनाते हो तो ऐसे बनाओ, डिसेंट तरीके से, ठीक है। ये वैसे आपने सही किया है, एम इक्वल टू एफ, इधर भी जो चीजें थी उधर मेंशन कर दिया है, इधर मेंशन कर दिया है कि ये चीजें, मतलब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, ये सारी चीजें आपने सही की है वैसे। बस छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर दी बस। और देखो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, तो हर पेज के नीचे पीटीओ लगाना नहीं भूलना है। पीटीओ नहीं लगाया आपने, इस पेज के नीचे भी नहीं लगाया शायद, इसके, हाँ इसके नीचे भी नहीं लगाया, सबके नीचे पीटीओ जरूर लगाना है। पीटीओ लिखने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना लग रहा है पीटीओ, या फिर कोई एग्जाम के बाद में जैसे पेपर हो गया उसके बाद में लिख दो पीटीओ। करना है कि आप यहीं पे रफ वर्क लिख दो, RW है सब मेरा, 2 into 2 क्यू का प्लस मतलब 4 क्या है? किया था मैंने, ये हो गया। ये रफ वर्क यहाँ पे नहीं करना, रफ वर्क हमेशा पीछे करना है, RW पीछे करना है। सर अरे बात पीटीओ समझ रहे का पुनीत? क्या मतलब है लिखने का? क्या बेटा? Yes, sir. सर पीटीओ का मतलब पीटी। होता है प्लीज टर्न ओवर। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओके ओवर, सर। यानी कि अभी पेपर खत्म नहीं हुआ है, पेज को पलटो भाई, पेज को पलटो, अभी पेपर खत्म नहीं हुआ है। पीटीओ का मतलब ये होता है। बाकी सारी चीजें आपने ठीक की हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट की हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी समझाई है, तो आपने ये नहीं बताया कि V2 क्या है, V1 क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है। वेरिएबल आप एक्सप्लेन करना भूल गए हो यहाँ पे, है ना पुनीत? Yes. हुई है गलती? हाँ तो थोड़ा सा ये भी सुधारो, एक्सप्लेन वेरिएबल्स। और अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्पेसिंग दे के लिखो, देखो कितना खिचड़ी टाइप का लगा, एकदम खिचड़ी टाइप का लग रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक। और कमी कुछ और तो वैसे कोई खास कमी है नहीं, वैसे जो चीजें सही हैं कि आप इसको हो सकते थे कि ब्रैकेट में बंद कर देते। हम्म, सबको समझ में आ रही है कमियां, है भाई? यस सर। Yes, sir. ध्यान रखो इन चीजों को कि ये कमियां आप लोगों को किसी को भी करनी, रिपीट नहीं करनी है। और ये अच्छी बात ये है कि पुनीत ने अपना आंसर सबमिट कर दिए थे टाइम से, तो पुनीत की कॉपी पे एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है। अब हम आते हैं, ये वरुण की आई थिंक, है ना वरुण? यस सर। हाँ वरुण, आपने भी थोड़ा सा स्पेसिंग कम लगाई है, स्पेसिंग थोड़ी सी कम यूज की है, मतलब थोड़ा सा क्लियर लिखो। देखो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी को पहले तो अलग पेन से लिखना चाहिए अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रहे हो तो, और एक ऐसी लाइन बनानी चाहिए। समझ में आ रही बात वरुण? यस सर। ये डिफरेंट कलर से हो पहले तो, क्योंकि ये वर्ड अलग दिखने चाहिए ना, अलग दिखने चाहिए तो हमसे। द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल टाइम क्या बोलते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज द स्पीड और वेलोसिटी एट अ सर्टेन मोमेंट। देखो आपने फिर वही गलती की है, अगर आप एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम बात कर रहे हो, तो यहां पे भी क्या बात करनी पड़ेगी, किसी एक
स्मॉल टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस चला है डिवाइडेड बाई वो स्मॉल टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। जो ये बात आपने यहां पे की है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर और डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात आपको यहां पे करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने यहां पे उसमें की है। ओके सर। हाँ, समझ में आ रही है? यस सर। जो बात यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपने की है, वही बात आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में करनी चाहिए। या फिर आपने स्टार यूज किया है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने कम नंबर लिखे हैं इसके, तो स्टार यूज कर सकते हैं। तो आप इस चीज को हम कैसे लिख सकते थे, देखो फर्स्ट वाले में लिखो, एवरेज वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ, डिवाइडेड बाई की जगह पे आप लिखो कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टू द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे लिख दो ना, इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, लाइन थोड़ी भरी हुई लगेगी, अपन को यस पेज सर। भी तो भरा हुआ दिखना चाहिए ना। कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा? सर 2। 2 टू मार्क्स मार्क्स का था सर टू ये। मार्क्स 2 मार्क्स का था, तो ठीक है भैया, तो ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्यों। सिमिलरली इसके लिए भी लिखो, उसके बाद लिखो, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फॉर्मूला, फॉर्मूला ओनली फॉर्मूला लिख दो चाहे। द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टाइम कहाँ गया बेटा? ये थोड़ी सी की है अपने वरुण, तो इस चीज को सुधारना है आपको, ठीक है? यस सर। ठीक है, आपने डायग्राम बनाया है, ये अच्छी बात है। डायग्राम आपने जो हमने क्लास में करवाया था वही वाला डायग्राम बनाया है, ये अच्छी बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पे दिखाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये लाइन, आप इस लाइन को इंडिकेट कर दो कि ये लाइन जो है वो क्या दिखा रही है, एवरेज वेलोसिटी दिखा रही है, एवरेज वेलोसिटी दिखा रही है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखा रही है। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हौच पौच किया है वरुण ने। वरुण, कॉपी कम थी, पापा ने बोला था कि 2 ही पेज पे पेपर सॉल्व करना है, ऐसा बोला था क्या नो सर, सर मैंने। वरुण? है, सर नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना कि यही आदत फिर एग्जाम में जाती है। मैंने आपको बोला था कि इसको एग्जाम समझ के सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम समझ के सॉल्व नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वही प्रॉब्लम आई, वही प्रॉब्लम आई, क्यों भी? यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना है अपन को, इस बात का। देखो कितना हौच पौच किया है। इस 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है बेटा, मेरे को कुछ समझ में, जूम करूँ थोड़ा सा, जूम करूंगा तो क्या लिखा है ये, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्ट है, यस सर। प्रोजेक्टाइल लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट, इतना करीब देखो यहाँ पे वो बना हुआ है सिंबल टाइप का, वो भी हटा दिया, मतलब उसके ऊपर भी लिख दिया है। तो इतना क्लोज हमें नहीं करना है, इतना क्लोज नहीं करना होता, बहुत ज्यादा आपने हौच पौच कर दिया एक तरह से, ये मान लीजिए बहुत ज्यादा हौच पौच कर दिया। इतना हौच पौच नहीं करना, आपको स्पेसिंग के साथ लिखना है। देखो अभी अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा कॉपी से बाद में, इससे पहले इसको देखते हैं एक बार, ठीक है? देखो वरुण, आपने जो बर्नौली प्रिंसिपल वाला वो किया है डेरिवेशन, बर्नौली वाला डेरिवेशन जो किया है ना, देखो यहाँ से क्या किया है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा देखने से, इजी इजीली ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे बोर्ड में लिख के आओगे, तो अगर आप पूरा करके आओगे ना अच्छे से, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली को ड्राइव करके आओगे, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तब भी वो गुस्से में 2.5 देके जाएगा। अब देखो पूरे कैसे लेने, देखो ये नहीं, ये भी नहीं है, हाँ एक एक बच्ची का है, रुको एक बच्ची का है, वो खोलता हूँ मैं, कहाँ गया वो? दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर।
अब ये देखो जरा, देखो कितना स्पेसिंग के साथ लिखा है, अ बॉल इज, क्वेश्चन नहीं लिखना है। इस बच्ची ने गलती ये की है कि ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में नहीं लिखना होता, ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में नहीं लिखना होता। और एक चीज और, जब भी आप आंसर लिखते हो, हाँ ये मिस्टेक मैंने बड़ी देखी है कि आपको कैसे लिखना है आंसर। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का जो भी पार्ट है, मान लो ए है, फर्स्ट का ए आप सॉल्व कर रहे हो, ये थोड़ा बड़ा लिखना है। आप नॉर्मल राइटिंग से बड़ा लिखना है, और ब्लैक पेन से लिखना है। किससे? ब्लैक पेन से लिखना है। और क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ये नंबर डाल दिए, मतलब एग्जामिनर के हाथ में पेपर होगा, वो खुद देख लेगा। तो अंजू आप हो यहाँ पे अभी? अंजू, यस सर। तो ये कितना यस क्वेश्चन सर। था बेटा, फर्स्ट कितने मार्क्स का था? सर 2 मार्क्स के थे, दोनों टू 2 के मार्क्स थे। हाँ, 2 मार्क्स का था, ठीक है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग। When a ball is thrown vertically upward, its velocity keeps decreasing. हाँ मैं increasing, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं increasing पढ़ लिया था गलती से। Keep decreasing because of deceleration due to, because deceleration due to of acceleration due to gravity। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लैंग्वेज में गड़बड़ कर दिया आपने। बिकॉज ऑफ, हमने ऊपर की तरफ फेंका है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये लिख सकते थे आप क्लियरली। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या करता है, विच पुल्स द बॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एट द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देयरफॉर द वेलोसिटी एट द टॉप, यू टॉप, ये क्या है बेटा, टॉप इज जीरो, अच्छा टॉप इज जीरो, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेल डन, बहुत अच्छा, वैसे अच्छा लिखा है आपने, एक्सप्लेनेशन अच्छा किया है। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, अच्छा क्वेश्चन ही यही था। वेल डन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। बट आपने थोड़ा सा लैंग्वेज में जो कर दिया है, हौच कर दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत अच्छा लिखा है, 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको इसमें। अब आते हैं हम, देखो वर्नोली पे। देखो वर्नोली, ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये जो एरो बना के किया है ना, ये एरो बना के कि ये वाला प्रेशर है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी हेड है, और ये वाला क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी है। ये बहुत अच्छा किया है। ये मान लो कि एकदम, मान दो कि सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, ये बोल सकते हो। ये तो सुपर से भी ऊपर। अब इसका प्रूफ देखो बच्चों, बाकी लोग भी देखो जरा, सीखो इससे कि कैसे करना है अपन लोगों को। देखो प्रूफ, कंसीडर एंड एन आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड, सॉरी आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। भले ही चीटिंग से किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीटिंग से किया है या खुद से किया है, इट डजेंट मैटर। हमें प्रेजेंटेशन देख रहे हैं अभी, हम ये नॉलेज देख ही नहीं रहे, अपन देख रहे हैं सिर्फ प्रेजेंटेशन, कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है अपनी चीजों। हैविंग अ डेंसिटी, उसने रो डेंसिटी क्या है ये एक्सप्लेन कर दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एट एक्स डिस्टेंस वेलोसिटी और द फ्लूइड u1 एंड, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे एरिया बता दिया, वेलोसिटी बता दी, एंड डेंसिटी, प्रेशर प्रेशर बता दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट वाई, वाई वाले टाइम पे सेकंड क्रॉस सेक्शन जो है, प्रेशर बता दिया, वेलोसिटी बता दी। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी उसने। उसके बाद में बना दिया ये, और उसने क्या माना था, एक एरिया को पी एक्स माना था, एक को वाई माना था। यहाँ पे उसने एक्स ले लिया, और यहाँ पे ये वाला वाई क्रॉस सेक्शन ले लिया। यहाँ से पानी जा रहा है कैसे, इस तरह से पानी जा रहा है। देखो ये भी, ये छोटे छोटे डॉटेड दिखाए हैं, इनको आप ऐसे एरो भी दिखा सकते थे यहाँ पे, इनके ऊपर डॉटेड लाइंस के ऊपर, जो कि बताता कि हमारा फ्लूइड जो है वो ऐसे करके, वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी अगर इधर है, इधर से एंटर कर रही है, इधर से एग्जिट कर रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सारी चीजें, F/D, ये W/T, वेट वगैरह, काफी सारी चीजें, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डब्बा भी बनाया है, डिजाइनर डब्बा बनाया है अंजू ने, डिजाइनर डब्बा बनाया है। अच्छा किया explain, एकदम well done, बहुत अच्छे। फिर आपने क्या किया, ऑल्सो दिस वर्क डन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन के कारण चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल दी।
उसके बाद आपने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया है। फिर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाती है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो क्या क्या अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज की है, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू एम अपॉन रो, एम डॉट होता है वैसे यहाँ पर, एम डॉट अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारी चीजें पुट की हैं, डिवाइड एम ऑन बोथ साइड, और आपकी फाइनल में इक्वेशन आ गई है, हैंस प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। वेल डन। तो अगर ये 4 मार्क्स का है तो बिना सोचे मैं इतना पढ़ूंगा भी नहीं, इतनी क्लियरिटी के साथ लिखा है, इतने दूर दूर वर्ड लिखे हुए हैं, देखो इतने दूर दूर वर्ड्स लिखे हुए हैं कि मैं पूरा बिना देखे ही कॉपी इतनी अट्रैक्टिव बना दिए, बनानी है अपन को कि टीचर गिर जाए कॉपी देख के कि भाई ये बच्चा तो गलती कर ही नहीं सकता, भले ही गलत लिख दिया। देखो अगर आप प्रेजेंटेशन सही दे रहे हो ना, बाई चांस एक आध स्टेटमेंट आपसे गलत हो गया तो टीचर की नजर में ही नहीं आएगा, क्योंकि टीचर तो आपने पहले ही मोहित कर दिया ना, स्टार्टिंग से ही टीचर को तो आपने दे दिया कि भाई मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो टीचर को ऐसा लगे बच्चा बड़ा टैलेंट, जो कि आप हो भी टैलेंटेड, तो आप हो भी वैसे, है कि नहीं? तो टीचर को पता भी तो चलना चाहिए कि आप टैलेंटेड हो। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ये जो इंसाइट्स हैं इनको याद रखना है सबको। हम्म, हिम्मत सिंह बोल रहे हैं मेरी कॉपी देख के तो वैसे ही गिर जाएगा। हिम्मत सिंह ऐसा क्या किया है आपने? हिम्मत सिंह ऐसा क्या किया है हिम्मत सिंह? कुछ नहीं सर, हिम्मत- वैसे क्लियरिटी नहीं है अपनी राइटिंग में। अच्छा अच्छा, हाँ। टीचर तो मेहरबान हो जाएगा देखकर कॉपी मेरी। अच्छा अच्छा, वरुण बोला है कि मेरी कॉपी, टीचर तो मेहरबान हो जाएगा। अभी मैंने ऐसे ही लिखा है, बस मजाक मजाक। ये सर मजाक में लिखा है सर, ये तो सभी है। अच्छा तो मजाक में लिखा है, चलो कोई नहीं। बट बेटा जो ये इस तरह से अपन को क्वेश्चन नहीं लिखना है, अपन को सिर्फ आंसर नंबर बीच में, जैसे आंसर 3 का मान लो ए कर रहा हूं मैं, और ऐसे करके 2 लाइन बना दे, उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी, उसके बाद स्टार्ट करना है अपना आंसर, उसके बाद अपना आंसर करना है। जैसे सरफेस टेंशन हेडिंग, हेडिंग है, उसके बाद एक एरो भी बना दो बोले। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, आप कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत हर बंदा कुछ अलग करेगा। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसने एसआई यूनिट भी बता दी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया, दोनों चीजें बताई है। क्वेश्चन में यही पूछा था क्या, सो द सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसके बाद में एनर्जी बताई है, एनर्जी की डायमेंशन दोनों की, हेंस प्रूव्ड द सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। दिस इज द मेन इंपोर्टेंट थिंग। सबसे जो इम्प्रेस हुआ था जो कॉपी को देख के, मैं ये जो स्टेटमेंट दे दिया था ना, ये जो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट, ये तो ये समझ लो कि सुपर से भी ऊपर है। हिंदी में लिख दिया मैंने सुपर। कुछ चीजें इस कॉपी में सुपर से भी ऊपर थे। अरे बात समझो बेटा, तो ऐसे आप सब लोगों को करना है, करना है आप सबको ऐसा। वरुण बोला ऊपर से भी ऊपर। अच्छा पुनीत बेइज्जती हो गई? नहीं बेटा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, ये तो अपना अपन लोग सीख रहे हैं ना, इंसल्ट सर कुछ नहीं पीडीएफ होता। सर ग्रुप और में भेज डॉक्टर, देना सर इनकी। टीचर और डॉक्टर के सामने ऐसा कुछ नहीं होता, मजे लो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही इज्जत, स्टूडेंट लाइफ में क्या इज्जत होती, कोई इज्जत होती है? मम्मा कब कान पकड़ के उठा ले जाए दोस्तों के बीच से, यस सर। कब पापा लताड़ लगा दें दोस्तों के बीच में, क्या ही इज्जत है भाई? इज्जत कमानी पड़ती है। अभी आपने तो कमाई थोड़ी ना है, अभी तो सिर्फ मजे कर रहे हैं, कमाएंगे वो भी करेंगे। जब डॉक्टर एक बार नीट क्लियर कर लो, उसके बाद में फिर देखना इज्जत क्या होती है, ये आपको पता चल जाएगा। एक बार नीट में रैंक आ जाने तो अच्छी, इज्जत क्या होती है आपको पता चल जाएगा। जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा ना, और आपकी रैंक मतलब या फिर मार्क्स 600 से ऊपर आ गए,
जैसे वरुण के आए तो वरुण को वरुण बोलना लोग बंद कर देंगे, डॉक्टर साहब बोलना तभी से शुरू कर देंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर के आगे एक वर्ड और लगता है, साहब, डॉक्टर मैडम। तो इस बात का ध्यान रखना। बाबूजी, हाँ बाबूजी बोल सकते हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि इज्जत क्या होती है। अभी कुछ नहीं है, अभी अभी तो बेइज्जती करने वाले बहुत रिश्तेदार मिलेंगे। ये क्या यस कर रहे हो सर। बेटा? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। कर पाओगे कुछ? हमें तो नहीं लग रहा तुम कर पाओगे। बस उस टाइम पे चुप रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो उसने बोला है ना, वो आग लगनी चाहिए दिल में, तब जाके पढ़ाई होगी, एक फायर बना के। भाई अपन तो अब कुछ नहीं, शादी वादी देखेंगे, शादियों में जाना है। कुछ लोग होते हैं ना कि सर सीजन चल रहा है ना, ऐसा करते हैं क्लास छोड़ देते हैं, शादी में चलते हैं। देखो पुनीत ने सबसे अच्छा वो बताया है कि मैं तो बोलता हूँ कि आर्ट्स लिए मैंने हिस्ट्री। वाह वाह वाह, वेल डन वेल डन, ये बहुत अच्छा है वैसे। रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है भाई। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था अपने टाइम पे। बट उनको पता चल जाता है ना कि जब हम ट्यूशन जाते हैं, ये आर्ट्स का ट्यूशन पढ़ने का ही से जा रहा है, क्योंकि पड़ोसियों की नजर और रिश्तेदारों की नजर अपने बच्चे से ज्यादा पड़ोसियों के बच्चे पे होती है कि ये क्या कर रहा है, उसकी गलतियां ढूंढनी है अपन को। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और एक बच्चे की कॉपी और थी, इसकी तो देख ही ली थी। हम्म, वरुण की देख ली थी, अक्षरा की कॉपी और थी। हाँ अक्षरा भी ठीक लिखा है, अक्षरा दीमन, अक्षरा दीमन ने भी अच्छा लिखा है। एवरेज वेलोसिटी, बस थोड़ा सा अक्षरा ने, अक्षरा बेटा आपने थोड़ा सा स्पेसिंग सही दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए, डिफाइन वेरिएबल्स, ठीक है। अक्षरा है क्या? यस सर। डिफाइन वेरिएबल्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने सही लिखी है। और आपने क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे नहीं डालना होता है ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मत डाला करो, बीच पेज में डाला करो सीना तान के। आंसर, क्वेश्चन नहीं आंसर, आंसर डाला करो कि आंसर नंबर 2 का ए, फॉर एग्जाम्पल डाल, आंसर नंबर 2 का ए, या आंसर नंबर 4, या आंसर नंबर 2, ऐसे करके डाला करो। समझ रहे हो एक्चुअली मेरी बात? सर, सर अगर ना 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सर अगर उसको 4 लाइनों में लिखे तो सर तब भी मिल सकता है 2 नंबर। हाँ बेटा क्या बोला आपने? एक बार वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी शायद से। हाँ, एक सर बार बताना क्या बोला था। हम्म। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सर उसमें अगर हम्म। 4 लाइनें लिख के आ जाए तो सर उसमें दो मिल जाएंगे 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए ना, पॉइंट वाइज। एक बात और बता दूं कि पॉइंट वाइज मेथड आप तभी अप्लाई करना जब आपको उस टॉपिक की परफेक्ट नॉलेज हो, क्योंकि पॉइंट वाइज चीजें ना बहुत जल्दी नजर में आती हैं। पैराग्राफ वाली चीजों में अगर थोड़ी बहुत झोल भी कर दोगे तो पकड़ में नहीं आता पैराग्राफ वाली चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फोर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है तो ही पॉइंट वाइज पे जाओ। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि मान लो कि फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में कुछ अंदर से पूछ लिया मान लो, या फिर कॉनिकल पेंडुलम, या फिर मान लो अपने आपको सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन, डेरिवेशन ही फॉर्मूला पूछ लिया ऐसे, या फिर आपको उसकी थ्योरी पूछ ली, तो आपको वही करना है कि इस उसमें पैराग्राफ में लिखो, फिर स्टेटमेंट में मत जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में पकड़ में आ जाता है बहुत जल्दी। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। स्टेटमेंट वाला पकड़ में बड़ी जल्दी आता है, इसलिए स्टेटमेंट वाले पे तब जाओ जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको अपनी थ्योरी पे कि मेरी थ्योरी गलत हो ही नहीं सकती, तब जाओ। अदरवाइज ऐसे थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज रखो उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर, इस मेथड को आपको चेंज करना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर है ये छोटा नहीं लिखना है, ये तो सीधा तान के बड़ा लिखना है ऐसे। आंसर जैसे 6, अब आंसर करो, स्टार्ट करो। डिफाइन वेरिएबल्स ऐसे ही।
और कुछ इसमें सर बता दो सर, जो स्ट्रेटजी थी सर फिजिक्स में। चैप्टर। सर बता दो सर, वो जो स्ट्रेटजी के सर आप। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, फिजिक्स को देखो। अब हम एक बार, कोई खाली पेज है क्या इसमें, थोड़ी बहुत जगह। इसमें बहुत, इस बच्ची ने पूरा पेपर जितना मैंने बोला था ना सब कुछ सॉल्व वाली भेजा है। ठीक है, तो अपन लोग देख लेते हैं कि देखो होता क्या है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी। चलो इसको नॉर्मल पे आते हैं, स्क्रीन पे। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में हो, है ना, तो 11th के जैसे बोर्ड हो जाएंगे। अभी तो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, आपके बोर्ड है तो पहले बोर्ड दो। बोर्ड के बाद में जो टाइम मिलता है आप उसमें मजे मत करो। मैं ये कहता हूँ उसमें मजे मत करो, क्योंकि आपको अगर सपना अगर लंबा है, नीट का सपना है, तो आप 8th और 9th क्लास से कोटा में कोचिंग लेने गया है, आपको उसके साथ कंपटीशन करना है, क्योंकि वो भी तो नीट देगा, देगा कि नहीं। यस सर। Yes, नीट तो sir. वो भी देगा। अगर Yes, sir. वो मस्ती नहीं कर रहा है तो आप मस्ती कैसे कर सकते हो। वो बच्चे सिर्फ बोर्ड देने आते हैं, उसके बाद सीधे वापस चले जाते हैं सीधे। इसीलिए ये याद रखना है कि अपना जो मस्ती टाइम है वो थोड़ा सा कम करो और स्टडी टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ। दूसरी बात कि आपका वेटेज देखो, अगर आपको मान लो कि बायो में सबसे ज्यादा वेटेज है, 50% बायो आती है, 50% में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, तो फिजिक्स में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि जब आप टेस्ट देते होंगे फिजिक्स में आपके कम मार्क्स आते होंगे एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। ऐसा होता है। होता है सर। Yes, अच्छा, sir. किसी के साथ ऐसा होता है क्या? वैसे किसी यस किसी सर। के साथ ऐसा भी होता है, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि फिजिक्स में ज्यादा आते हैं केमिस्ट्री से। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि फिजिक्स में ज्यादा आते हैं केमिस्ट्री से? बीच बीच में होता है सर। हाँ, अंजू चौधरी के फिजिक्स में ज्यादा आते हैं। हाँ, ये हो सकता है। वरुण के भी फिजिक्स में ज्यादा आते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन फिजिक्स में जिस उसी के मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा होगी। रटने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी उसके मार्क्स फिजिक्स में ज्यादा आएंगे। अब इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा होशियार है, ये वैसा है, क्योंकि नीट में ओवरऑल मार्क्स से मतलब है। अब ये चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आए, तो बायो और केमिस्ट्री, बायो को तो बिल्कुल भी ढीला छोड़ना ही नहीं है। बायो को तो, बायो की अच्छी बात ये है कि सारा का सारा 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी लेवल। मैम आपको साथ साथ बताएंगी। अभी आपको सर पढ़ा रहे हैं 12th में, आपको मैम पढ़ाएंगी बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं ही, मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मे भी कोई और भी पढ़ा। बच्चे रो गए मेरे नाम से तो। हाँ हाँ, साक्षी में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई और पढ़ाने के लिए भेज देंगे, कोई और अच्छा टीचर, है ना, फिजिक्स को। No, sir. ये पढ़ा। ठीक सर है, बढ़िया और पढ़ाते हैं सर केमिस्ट्री आप। भी आई थिंक सचिन सर ही पढ़ाएंगे, मे बी, बट वो डिसाइड हो जाएगा। अभी इसके बाद में आपका एक टेस्ट भी होगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी अभी तक आप टेस्ट दिए हो संडे टेस्ट में, उन सारे संडे टेस्ट को आप संभाल के रखिए। बायो के एक भी हिमांशु सर ही होने चाहिए। मतलब आपको यही सारे टीचर चाहिए क्या 12th में भी? Yes, sir. यस सर। चलो देखते हैं। अरे नहीं, वो ठीक है, वो न तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में कौन पढ़ाएगा, कौन किससे पढ़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया है कि शायद ऐसा होगा। बस पढ़ लिए होंगे, पढ़ लोगे ना, बोर्ड में तो सारा सिलेबस पढ़ लोगे ना। अब बोर्ड में सारा सिलेबस पढ़ लोगे तो मैंने आपको याद हो माइंड मैप दिया था, आपको दिया था ना? यस सर। उस माइंड मैप की हेल्प से Yes, sir. और कुछ शॉर्ट फॉर्मूला शीट बनाओ आप अपनी खुद की।
शॉर्ट फॉर्मूला शीट बनाओ, और जो भी क्वेश्चन पेपर संडे को किए हैं अभी तक आप, सर नेटवर्क इशू आ रहा सर है। आपके इधर नेटवर्क इशू आ रहा है। यस सर, आवाज नेटवर्क स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर बीच स्क्रीन में सर। स्क्रीन स्क्रीन पे मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ। सर सर आपकी आपकी वॉइस आ आवाज रही है क्लियर? वॉइस वॉइस हो रही सर बीच में। बीच में ब्रेक कर रही है? यस सर, अभी क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर अभी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही बोर्ड के एग्जाम हो जाएं, बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में बैच कोऑर्डिनेटर्स है ना, बैच कोऑर्डिनेटर्स, उनसे बात करना शुरू कर दो कि सर क्लासेस कब से दोबारा स्टार्ट। पहली बात तो ये, क्योंकि जितनी जल्दी क्लास स्टार्ट होंगी उतना ही जल्दी आपका फायदा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारी छुट्टियां कंप्लीटली होती हैं तो हमारा भी मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे रहता, बोर्ड के एग्जाम हो गए, अब तो मजे हैं, अब तो फ्री हो गए मार्च के बाद। लेकिन आप देखो मार्च के बाद में कोटा में क्लासेस बंद नहीं होती, चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल हो, वहां हमेशा क्लास चलती रहती है। तो हमें अगर उनसे कंपटीट करना है, उनसे लड़ना है, तो उनके हिसाब से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। मैं बोलूं कि अगर आपको किसी 5 साल के बच्चे से लड़ना है तो आपको कोई भी तैयारी नहीं करनी। मैं बोलूं कि वरुण की एज है मान लो 15 ईयर्स, वरुण को 16 ईयर वाले से लड़ना है तो वरुण को ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी ना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये मेंटलिटी बनानी होगी, मेंटलिटी कि अपन को रेस्ट तो 1 साल के लिए और छोड़ देना है। फिर देखो आप एकदम मजा आएगा। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो तीनों को पढ़ना है सबसे ज्यादा। जो हिंदी इंग्लिश बाकी सारी चीज सब्जेक्ट हैं आपकी बोर्ड वाली, तो वो तो लास्ट में पढ़ लोगे, वो क्या ही है, उनमें क्या ही है, मेन सब्जेक्ट तो यही होती है कि नहीं? अरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो हलवा लगती हैं फिर, इनमें तो क्या ही है, हो जाएगा ये तो। होता है कि नहीं ऐसा? सर होता है। यस सर होता मेरे है। साथ मेरे साथ तो ऐसा होता था। अब आप लोगों के साथ होता है कि नहीं ये पता नहीं मेरे को, मेरे साथ तो होता था ऐसा। सर हद वाला। ठीक है। यस सर। यस सर। बुक वगैरह अभी आप खरीद लीजिएगा, पहले पहले बोर्ड पर फोकस करो थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा बोर्ड पर फोकस करो, और उसके बाद अपन लोग अच्छे से मिलते हैं फिर दोबारा से, और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जो हमारे 11th के चैप्टर छूटे हुए हैं अभी इनको भी पढ़ना है अपन को, क्योंकि नीट में तो सब कुछ आएगा ना। तो 11th के जो चैप्टर छूट गए हैं वो भी पढ़ने हैं, और जो 12th का सिलेबस है वो भी पढ़ना है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अपन को छुट्टी अब जैसे ही बोर्ड हो जाए उसके बाद में, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास में इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग जो बैच कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कॉल करके पूछना शुरू करें, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। जितनी ज्यादा कॉल जाएगी ना, उनको पता चल जाएगा हमारे बच्चे एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड बच्चे हैं, तो इनका जल्दी से जो भी टेस्ट वगैरह जो भी करवाना है जल्दी से करवाओ, जल्दी क्लास स्टार्ट करवाते हैं, तभी जल्दी क्लास स्टार्ट होगी। सारी बात समझ में? सर। यस इस सर। बात का ध्यान रखना, जितनी जल्दी क्लास स्टार्ट होगी उतनी जल्दी अपन लोग दोबारा मिलेंगे, और दोबारा मिलेंगे तो नई स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपन लोग पूरी साल के लिए बैठ के बनाएंगे। एक दिन ऐसी क्लास करेंगे, एक दिन आराम से पूरा बैठ के प्लानिंग करेंगे कि बेटा इस मंथ में हम ये पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे, हम ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे सारी चीजें, ऐसे होमवर्क लिया करेंगे, सारी चीजें एकदम प्लान वे चलेंगे। थोड़ा सा 12th में अलग स्ट्रेटेजी होती है, 11th में थोड़ी अलग होती है, 11th में थोड़ी स्मूथ होती है, थोड़ा चिल मारने वाली होती है, लेकिन 12th में चिल मारने वाली नहीं होती। 12th में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं सारे के सारे, क्योंकि थोड़ा सिंसियर होना पड़ता है ना 12th में। 12th में भी अगर मजे करने लग गए तो फिर नीट हमारे मजे ले लेगा ना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं अब, कुछ टाइम के बाद में मिलेंगे अपन तो, अब तो ठीक है। यस सर। कैमरे, अच्छा सर। कैमरे ऑन कर लो, अभी अभी एक एक कुछ दिन बाद मिलेंगे, कैमरे ऑन कर लो, देखे कितने बच्चे आते हैं कैमरे के सामने। कैमरे ऑन कर लो, जो भी करना चाहे अपने अपने कैमरे। अभिषेक का हुआ, काजल चौधरी का कैमरा हुआ ऑन।
हिम्मत सिंह का हुआ। मैं तो सोच रहा हिम्मत सिंह की पगड़ी वगड़ी लगी होगी एकदम। हिम्मत सिंह। नो सर। बाकी लोग, तीन ही लोगों ने किया भाई। पुनीत, वरुण, अक्षरा, किशोर, संतोष, सचिन, कार्तिक, कृतिका, सॉरी, कृतिका, अंजू चौधरी। क्या हुआ, नहीं करना? चलो नहीं करना, ठीक है, फिर रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस ओके सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट सर। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलने सब वाले हैं। मिलेंगे प्रेड में। ठीक है, प्रेड। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। हम वहीं मिलेंगे अपने पुराने ठिकाने पे, मोबाइल पे। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. Good night, sir. यू वेलकम एवरीवन, यू वेलकम। बाय सर, गुड नाइट सर। सब तो प्रेड में वेरी मिलेंगे। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन।